नमस्कार। कभी सोचा है कि एक किताब लिखने या एक बढ़िया सा बायोडेटा बनाने या फिर बस एक सिंपल सी चिट्ठी टाइप करने के लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा काम आता है? जी हाँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम इसी जबरदस्त सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक टूर पर चलेंगे और इसकी सारी बेसिक बातें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए अपनी इस बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? हम सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सॉफ्टवेयर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और तब से लेकर आज तक ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बन चुका है। और हाँ, ऑफिस सूट का तो ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। ये एक तरह का डिजिटल कागज है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और उसे एक शानदार प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का रूप दे सकते हैं। और देखिए, इसकी ताकत को कम बिल्कुल मत समझिएगा। इसी की मदद से पूरी पूरी किताबें लिखी जाती हैं, जरूरी चिट्ठियां तैयार होती हैं, जॉब के लिए बायोडाटा बनता है, यहां तक कि बिजनेस के बिल भी तैयार होते हैं। मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं, अब क्यों ना इसे असल में इस्तेमाल करके देखा जाए। तो हमारा सबसे पहला कदम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर पर खोलना और ये देखना कि इसकी पहली स्क्रीन दिखती कैसी है। वैसे तो वर्ड खोलने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे तेज और आसान तरीका बताता हूं जो हर विंडोज कंप्यूटर पे काम करता है। बस अपने कीबोर्ड पर विंडोज बटन और आर बटन को एक साथ दबाइए। एक छोटा सा रन बॉक्स खुलेगा, उसमें टाइप कीजिए विन वर्ड और एंटर दबा दीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, विन वर्ड एक साथ लिखना है बिना किसी स्पेस के। ये एक छोटी सी प्रो टिप है जिससे वर्ड फौरन खुल जाता है ना? एकदम आसान। और बस ये लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यही है आपकी मेन स्क्रीन, आपका डिजिटल डेस्क जहां सारा काम होने वाला है। तो चलिए इस वर्कस्पेस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मैं जानता हूं पहली नजर में ये थोड़ा सा उलझावा लग सकता है, इतने सारे बटन, इतने सारे ऑप्शन। पर घबराइए नहीं, हम इसके मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझेंगे ताकि हर टूल आपको चुटकियों में मिल जाए। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो पट्टी दिख रही है, इसे मेन्यू बार या टैब बार कहते हैं। यहां पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे टैब्स हैं। हर टैब को एक दरवाजे की तरह समझिए, जिस पे क्लिक करते ही अंदर टूल्स का पूरा खजाना खुल जाता है। अब इन टैब्स के ठीक नीचे का ये जो बड़ा सा एरिया है, इसे रिबन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप कोई टैब चुनते हैं, उससे जुड़े सारे ऑप्शन और कमांड इसी रिबन पर दिखने लगते हैं। ये आपका मेन टूल बॉक्स है, समझ लीजिए। अब स्क्रीन में सबसे ऊपर वाली पट्टी पर ध्यान दीजिए, वो है टाइटल बार। जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं तो वहां डॉक्यूमेंट 1 जैसा कुछ लिखा होता है, पर जैसे ही आप अपनी फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, वही नाम वहां दिखने लगता है। इससे यह भी पता चलता है कि आपका काम सेव हो चुका है। अच्छा, अब स्क्रीन के एकदम नीचे राइट साइड कोने में देखिए, यह है जूम स्लाइडर। इससे आप पेज को चाहें तो खूब बड़ा करके देख सकते हैं या फिर एकदम छोटा करके ये देख सकते हैं कि पूरा पेज कैसा लग रहा है। बहुत ही काम का टूल है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी मेन्यू को समझते हैं, फाइल मेन्यू। आप इसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी फाइलें यहीं से मैनेज होती हैं। तो जब आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाती है। यहीं से आप फाइल सेव कर सकते हैं, कोई पुरानी फाइल खोल सकते हैं, एक नई फाइल बना सकते हैं और हाँ, प्रिंट भी यहीं से कर सकते हैं। सारे बड़े बड़े कमांड्स यहीं पर हैं। इन कमांड्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेव से आपका मौजूदा काम सेव होता है। सेव एज का इस्तेमाल तब होता है जब आपको उसी फाइल की एक और कॉपी किसी नए नाम से बनानी हो। ओपन से आप पुरानी फाइलें खोलते हैं, क्लोज से मौजूदा फाइल बंद करते हैं और न्यू से एक बिल्कुल नया खाली डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं। तो लीजिए, आपने वर्ड की दुनिया में अपना पहला कदम तो रख लिया है, लेकिन एक बिगिनर से एक मास्टर बनने तक का सफर वो कैसे पूरा होगा? चलिए इसके लिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स देखते हैं। देखिए, इसमें माहिर बनने का बस एक ही राज है, हर चीज को जानने की इच्छा। हर टैब के अंदर घुसकर देखिए कि उसमें क्या क्या है। कीबोर्ड शॉर्टकट सीखने में थोड़ा वक्त दीजिए, ये आपकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देंगे। और हाँ, मेलिंग्स और रेफरेंसेस जैसे टैब्स को देखकर डरिएगा मत। उनमें कुछ ऐसे पावरफुल फीचर्स छिपे हैं जो आपका काम बहुत आसान बना सकते हैं। और आखिर में
इस सफर को शुरू करने के लिए बस एक बात याद रखिए, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। कोई भी नई चीज सीखना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो यकीन मानिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये खाली कैनवस आपके सामने है। अब सवाल बस ये है कि आप इस पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? कोई कहानी, कोई जरूरी रिपोर्ट, या फिर शायद आपका अगला बड़ा आइडिया? संभावनाएं अनंत हैं और अब कीबोर्ड आपके हाथों में है।